हमारे पास एक पेशेंट आया है, इसके राइट किडनी में स्टेंट डाला हुआ है। ऑपरेट करके इसकी स्टोन निकाली हैं, लेकिन कुछ पथरियाँ इसके अंदर रह गई हैं, तो उसकी लिथोट्रिप्सी के लिए ये पेशेंट आया हुआ है। दो पथरियों में से एक पथरी को पहले फोकस करते हैं, उसको कुछ शॉक लगाते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी पथरी को। ये देखें, ये मैंने एक मिड पोल वाली स्टोन को फोकस किया हुआ है, जो कि थोड़ी सी पीछे की तरफ पड़ी हुई है। इसको मैं तकरीबन 2000 शॉक्स लगाऊंगा। ये इमेज मैंने रेफरेंस के तौर पर सेव किया है, बाद में देखेंगे कि ये पथरी टूटी या नहीं टूटी। 2000 शॉक्स लगाने के बाद दूसरी वाली पथरी को फोकस करूंगा मैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आज इस पेशेंट का पूरा सेशन मैं दिखाऊंगा, और इस मशीन के अंदर से शॉक्स कहाँ से निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, वो भी मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। ये पेशेंट लेटा हुआ है आराम से। अक्सर मरीज़ मुझसे पूछते हैं, बल्कि ये कमेंट करने वाले मुझसे पूछते हैं कि इसका कोई दर्द तो नहीं होता। ये देखिए, पेशेंट आराम से लेटा हुआ है, इसको किसी किस्म का कोई दर्द नहीं हो रहा, और ये जाग रहा है। किसी किस्म का कोई लोकल या जनरल एनेस्थीसिया इसको नहीं दिया हुआ। ये ट्रीटमेंट बॉल जो इसके साथ लगा हुआ है, पेट के साथ, हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होती है, दर्द नहीं होता। ये मैं अभी आपको कुछ देर में इसको हाथ भी लगा के दिखाऊंगा कि मेरे हाथ को भी कुछ महसूस नहीं होता। ये मशीन की पावर सप्लाई है, स्टेबलाइज़र है, ये यूपीएस है। इस मशीन के लिए एयर कंडीशनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने गर्म मौसम में सियाम लगा हुआ है तो मशीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो एयर कंडीशनर ऑन है, चल रहा है। ये जो ट्रीटमेंट हेड है, इसका ना पेशेंट के साथ अटैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरमियान में जेल भी लगाई जाती है, सेम टू सेम जिस तरह अल्ट्रासाउंड प्रोब लगा होता है, जेल लगा के। ये मैं पेशेंट का स्टोन चेक कर रहा हूँ कि वो इन फोकस है या फोकस आउट हो गया है। तो ये साथ साथ चेक करना ज़रूरी होता है। रियल टाइम तो नहीं होता, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको चेक करना लाजमी है कि स्टोन फोकस से आउट तो नहीं हो गया। फिर ये शॉक सारे इधर उधर लग जाएंगे, किडनी को लग जाएंगे, ज़ाया चले जाएंगे, तो पेशेंट का नुकसान है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टोन फोकस के अंदर ही है, तो ठीक है, सेशन सही जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पेशेंट को दर्द होता है या नहीं होता। ये देखिए, मैंने अपना हाथ उस ट्रीटमेंट बॉल के ऊपर रखा हुआ है, कोई दर्द महसूस नहीं होता। थोड़ी सी वाइब्रेशन महसूस होती है कि जैसे ये वाइब्रेट कर रही हो, और कुछ भी नहीं होता। पेशेंट की तसल्ली के लिए, उसकी दिलजोई के लिए उसका अटेंडेंट भी साथ रखते हैं, ताकि वो अकेला महसूस ना करे और डरे ना। वैसे ये मशीन एमआरआई मशीन की तरह इतनी डरावनी नहीं है, लेकिन इसकी आवाज़ बस डरावनी है। ये ठा ठा की आवाज़ जो आ रही है ना, तो ऐसे लग रहा है जैसे हथौड़े से पीट रहे हों किसी को। ये इस मशीन का मेन रिमोट है, जिससे मैं शॉक्स की तादाद, इसके बॉल, ट्रीटमेंट हेड, शॉक्स की एनर्जी, ये सब कुछ कंट्रोल करता हूँ। इसकी एनर्जी और इसके शॉक्स की तादाद ऊपर आ रही है। ये 500 शॉक्स के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। फिर ये बटन, पावर बटन बंद करके दोबारा इसको चलाना पड़ता है, मतलब एक दफ़ा रिलीज़ करना पड़ता है और एक दफ़ा चलाना पड़ता है, फिर चलते हैं। 500 शॉक फिर बंद हो जाता है 500 के बाद। हर 500 के बाद इसको दोबारा ऑन करना पड़ता है। ये टेबल का रिमोट है, टेबल ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर
पेशेंट को जो स्टोन है उसको फोकस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब इस पेशेंट की मैंने दूसरी पथरी को फोकस किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले वाली पथरी काफ़ी छोटी हो गई है, ये देखें, और ये इधर उधर से टूट भी गई है, काफ़ी ज़्यादा बिखरी पड़ी है। ये भी इसके पीसेस पड़े हैं काफ़ी ज़्यादा। अब ये एक पड़ी है बड़ी, इसको मैं कर रहा हूँ, तकरीबन ये 8 mm की है और ये वाली तकरीबन 7 mm की है। तो स्टैंड निकालेंगे, ये इधर मैंने इमेज सेव कर लिया है। मुझसे बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि क्या इसका दर्द होता है या नहीं होता। ये देखिए मैंने ऊपर हाथ रखा हुआ है, कुछ भी नहीं होता, हल्की सी वाइब्रेशन फील होती है बस, कोई दर्द नहीं होता इसका। पेशेंट भी आपको नज़र आ रहा होगा, उसको किसी किस्म का कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया हुआ, वो आराम से लेटा हुआ। उसको दर्द होता तो उसको बताना चाहिए था या उसको रोना चाहिए था या कुछ। 1800 शॉक दिए हैं मैंने पहले वाली पथरी को, इसको भी दूंगा मैं तकरीबन 1000 शॉक, ताकि ये मुकम्मल तौर पे टूट जाए। इस पेशेंट का तीसरा सेशन कर रहा हूँ मैं, पिछला सेशन भी मैंने इसका शेयर किया था। पेशेंट सांस ले रहा है, इसलिए इसकी स्टोन ऊपर नीचे हो रहा है, लंबे लंबे सांस ले रहा है। हर 500 शॉक्स के बाद ये मशीन ऑटोमेटिक शॉक्स देना बंद कर देती है। फिर ये पुश बटन को प्रेस करना पड़ता है, एक दफ़ा फिर रिलीज़ करना पड़ता है, दोबारा शॉक्स होते हैं। ये देखिए 1995 हो गए हैं, अभी देखते हैं 3 रहते हैं, 2 1, ये ख़त्म हो गई। अभी इसने अलार्म दे दिया है कि पहले इसको ख़त्म करें बटन को, देन प्रेस करें। मैंने छोड़ दिया बटन, दोबारा प्रेस किया। 500 शॉक्स के बाद ऐसे होता है, ये नॉर्मल है। साथ साथ मैं इसको रियल टाइम में एक्सेस से चेक भी कर रहा हूँ। रियल टाइम में नहीं है, लेकिन साथ साथ चेक करना पड़ता है कि स्टोन फोकस है या नहीं है, क्योंकि पेशेंट अक्सर हिल भी जाता है और इस मशीन का पानी भी हल्का सा लीक होता है, ये नज़र आ रहा होगा आपको नीचे। तो इसलिए इसकी मेम्ब्रेन भी थोड़ी सी पीछे हो जाती है, मुझे उसको दोबारा फिल करना होता है।
स्टोन को फोकस करने के साथ साथ। इसकी मैं एनर्जी बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, 15 पे चल रही है। इसको एनर्जी ज़्यादा बढ़ा दी। अब इसके शॉक्स की आवाज़ भी ज़्यादा आएगी और इसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, जिससे स्टोन को चोट भी ज़्यादा लगेगी और पेशेंट को थोड़ी सी वाइब्रेशन भी ज़्यादा महसूस होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि शॉक्स कहाँ से आते हैं। ये जो ठा ठा की आवाज़ आ रही होती है, ये मैं ट्रीटमेंट हेड या बोल को खोलने लगा हूँ। ये उसके अंदर का व्यू है और ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जिससे शॉक्स आते हैं। ये इलेक्ट्रोड है, ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ खोल के। ये देखिए, ये इलेक्ट्रोड है। ये दो पिन जो हैं, ये जब करीब होती हैं तो इनके दरमियान में स्पार्किंग से शॉक्स प्रोड्यूस होती हैं। ये काफ़ी दूर हो गई हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रोड काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुका है। इसमें से मैंने कम से कम भी 2800 या 2900 शॉक्स निकाले हैं। तो इसलिए ये अब ये ख़त्म है। इसकी पत्रियाँ चेंज होनी है या इलेक्ट्रोड ही चेंज करना पड़ेगा।